हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, अभी हाल ही में सेना को 15 दिनों के इंटेंस वॉर के लिए सफिशिएंट वॉर इक्विपमेंट रखने की छूट दी गई है। बात करेंगे इस लेक्चर में कि ये किस तरीके की छूट है। साथ ही भारतीय सरकार जो है वो सेना के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को किस तरीके से बूस्ट कर रही है। दोस्तों, वैसे तो हमारी इकोनॉमी फास्ट डेवलपिंग है, लेकिन उसके बावजूद कोई कंट्री का विकास तब ज़्यादा सुनिश्चित होता है जब उसके संबंध पड़ोसियों के साथ अच्छे हो। लेकिन हमारे दो पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। पाकिस्तान के साथ जिस सीमा को लेकर विवाद है उसे LOC कहते हैं और चीन के साथ लगने वाली सीमा को LAC कहते हैं। और ऐसे में सेना को मजबूत रहने के लिए गोला बारूद की ज़रूरत पड़ती है। गोला बारूद जमा करने के लिए सेना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। 2015 में जब उरी सेक्टर पर हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ऐसे आशंका थी कि दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ सकती है। तब रक्षा मंत्रालय ने सेना को 10 दिन का गोला बारूद बिना रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के जमा करने की छूट देती थी। इसी तरह जब लद्दाख में कई महीनों से भारत और चीन दोनों सेना के बीच में तनाव जारी है, तो ऐसे में सरकार ने 10 दिन की छूट को बढ़ाकर 15 दिन का कर दिया है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए तीनों सेनाओं को 15 डेज के इंटेंस वॉर के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी गई है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। इससे सेना जरूरत के मुताबिक चीज़ों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का यूज़ कर सकेगी। देश के अलावा विदेशों से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना बनाई गई है। यानी सेना अब 15 दिन की जंग का गोला बारूद जमा कर सकती है और इसके लिए उसे रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ 15 दिन ही युद्ध कर सकते हैं। 15 दिन का गोला बारूद जमा करने का मतलब ये है कि हम 1 महीने तक युद्ध कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि समय के साथ गोला बारूद का खर्चा कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गोला बारूद का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। इसीलिए माना जाता है कि 15 दिनों का जो गोला बारूद है वो हमारे लिए 1 महीने तक काम आ सकता है। और इस बीच जो है युद्ध की जो सिचुएशन है, जो वार कंडीशन चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए 2 प्रोग्राम्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। एक है मेक इन इंडिया और एक है आत्मनिर्भर भारत। सेना के साथ मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए 28,000 करोड़ के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। इसमें ज़्यादातर खरीदारी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से होगी। रक्षा मंत्रालय की खरीदारी पर फैसला लेने वाली यानी डिसीजन मेकिंग बॉडी DAC जो है ने कुल 9 प्रपोजल को मंजूरी दी है। इसके तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। खरीद प्रस्तावों में एयरफोर्स के लिए DRDO द्वारा तैयार किए जाने वाले एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AEW एंड CS आधारित प्लेन्स रहेंगे। नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल और सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज को भी मंजूरी में शामिल किया गया है। इससे देश की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो आई होप दोस्तों लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जब तक बॉर्डर पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो जाती तब तक भारत भी जो है डिफेंस इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन अब भारत जो है समझ चुका है कि हमें वॉर जैसी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। तो हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।